स्टूडेंट्स, आई एम मधुमिता। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज जो अपकमिंग बैंक पीओ एग्जाम्स है 3 अक्टूबर से है, वो स्पेसिफिक है। ये क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दे रही हूँ और जैसा क्वेश्चन दे रही हूँ वैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं अंत में बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बहुत आप लोग को स्ट्रेटेजी भी बता दूंगी। ठीक है, सो लेट अस डू दिस 6 क्वेश्चंस एंड आई विल कम अप विद मोर क्वेश्चंस। ओके, अब देखिए नंबर 1 सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इसका मतलब ये है जो भी यहाँ पे अंडरलाइन है ना, अगर ये गलत है आपको आंसर ऑप्शन दे दिया गया है, उससे आपको चूज करना है। अगर देखते हो कि जो अंडरलाइन है वो बिल्कुल सही है तो आपको लिखना है नो करेक्शन रिक्वायर्ड, उसी को मार्क करना है आप लोगों ने। चलिए तो नंबर 1 करते हैं। The police not only help to provide safety but also prevent criminal activities. चिल्ड्रन देखिए, ये कंजंक्शन में मैंने बताया था आप लोगों को कि जब भी मैं क्वेश्चंस करवा रही थी ऑफलाइन में मैंने बताया था स्टूडेंट्स को, पर ऑनलाइन में अभी कंजंक्शन नहीं करवाया। फिर भी नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो से ही हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब एरर तो इसमें दिख रहा है ना कि अंडरलाइन किया हुआ है, इससे आपको देखना है कि एरर है या नहीं। सो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक बात याद रखना, ये जो हेल्प है ना, हेल्प वर्ब, हेल्प के बाद बेयर इंफिनिटिव आता है। बेयर इंफिनिटिव। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेयर इंफिनिटिव? बेयर मतलब खाली, इंफिनिटिव मतलब टू प्लस अ वर्ब। टू प्लस अ वर्ब मतलब क्या होता है? इंफिनिटिव। हेल्प के बाद बेयर इंफिनिटिव आता है, यानी कि टू के साथ वर्ब नहीं आता है। टू नहीं लगाना है, सिंपली वर्ब लगाना है। क्या लगाओगे? वर्ब लगाओगे। और वी वर्ब का कौन सा फॉर्म? वी का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। सो हेल्प वर्ब के बाद क्या लगता है? बेयर इंफिनिटिव। मैं जल्दी ही वो इंफिनिटिव जेरंड सब कुछ एडवांस वर्ब करवाऊंगी। सो रिमेंबर चिल्ड्रन, हेल्प ऐसा वर्ब है जिसके बाद इंफिनिटिव नहीं आता है। इंफिनिटिव मतलब टू प्लस अ वर्ब। क्या आता है हेल्प के बाद? बेयर इंफिनिटिव। बेयर मतलब क्या? खाली, यानी कि खाली वर्ब आएगा। और कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा? V1 आएगा। ओके, सो हेल्प के बाद टू प्रोवाइड नहीं आएगा, हेल्प प्रोवाइड आएगा। हम देखते हैं अभी आंसर ऑप्शंस में ये है कि नहीं। देखो, ए में है हेल्पिंग टू प्रोवाइड, बी में हेल्प्स टू प्रोवाइड, अब सी में है हेल्प प्रोवाइड, यानी कि ये करेक्ट आंसर है। क्लियर है? मैं फिर से बता रही हूँ, हेल्प के बाद इंफिनिटिव नहीं आता है, टू प्लस अ वर्ब नहीं आएगा। हेल्प के बाद बेयर इंफिनिटिव आता है। इंफिनिटिव क्या है? वर्ब के बाद अगर टू प्लस अ वर्ब जुड़ते हैं उसको हम इंफिनिटिव कहते हैं। पर बेयर मतलब खाली, कुछ नहीं। हम बोलते हैं ना बेयर फुट, खाली पैर, नंगे पैर। सो बेयर मीन्स खाली। हेल्प के बाद बेयर इंफिनिटिव आता है, यानी कि टू के साथ वर्ब नहीं आएगा, सिंपली V1 आएगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बैंकिंग एग्जाम्स। हेल्प के बाद याद रखना सिर्फ V1 आएगा, ना कि टू प्लस एनी वर्ब। क्लियर है? नाउ लेट्स मूव टू नंबर 2। ये भी इंपॉर्टेंट है। Despite being tried his best to persuade youngsters to give up bad habits, he could not attain success. Okay, किसी ने ट्राई किया, उसने बहुत कोशिश किया कि यंगस्टर्स को वो मनाए कि जितने भी बुरी क्वालिटीज हो उसको आप गिव अप करो, छोड़ दो, पर ऐसा नहीं हुआ। he could not attain success. चिल्ड्रन, इसमें भी एक दो बातें याद रखना है। डेस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता। क्या नहीं आता? डेस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि डेस्पाइट का मतलब है इन स्पाइट ऑफ, तो इसमें तो ऑफ आ गया है, यानी कि डेस्पाइट के बाद आप ऑफ यूज नहीं करोगे, नंबर 1। और डेस्पाइट के तुरंत बाद आप कैसा वर्ब दोगे? ये देखो क्या है, डेस्पाइट बीइंग ट्राइड का तो कोई मतलब नहीं हुआ, यानी कि वो ट्राई करने, उनका ट्राई करने के बावजूद। इसका मतलब क्या है? ट्राई करते रह रहे थे। सो डेस्पाइट ट्राइंग, ही केप्ट ट्राइंग ना। सो डेस्पाइट ट्राइंग हिज बेस्ट होगा, बीइंग ट्राइड नहीं होगा। अब देखते हैं आंसर ऑप्शन में है क्या? Despite his best trying, which is wrong. Despite of his best trying, तो बिल्कुल नहीं। वो फट से आप लोग को दिख गया कि despite के बाद तो ऑफ आ नहीं सकता, यानी कि despite trying, क्योंकि वो ट्राई करते गए ना, तो despite के बाद trying।
क्वाइट इजी। सो क्या याद रखना है, डेस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि डेस्पाइट का मतलब है इन स्पाइट ऑफ, बावजूद उसके। ठीक है, सो डेस्पाइट के बाद हम ऑफ नहीं यूज करते, इन स्पाइट के बाद ऑफ करते हैं, और डेस्पाइट का मीनिंग है इन स्पाइट, सो इट इज इंक्लूडेड हियर इटसेल्फ। अब नंबर 3 पे चलते हैं। लास्ट ईयर इट्स रिटेल स्टोर्स chopped up sales of more than $1 billion with its strategic decision. Children, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिख जाएगा, यू नो फ्रेजल प्रीपोजिशंस वगैरह दिख जाएंगे। फ्रेजल प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार का एग्जाम के लिए, बैंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू नो कई बार हमने देखा है एसबीआई में 2-3 क्वेश्चंस लगातार क्या क्या है, यू नो फ्रेजल प्रीपोजिशन से दे दिया। चलो हम ये देखते हैं ये सही है कि नहीं। Chalk up मतलब to gain advantage, to gain profit. Okay? So last year its retail stores chopped up sales. बहुत ज़्यादा sales मिला, कितना? More than $1 billion with its strategic decision. अब देखो last year mentioned है students, last year. यानी कि हमें कौन सा form of the verb देना है? We took. अब देखो यहाँ पे students, यहाँ पे देखो chalking is we का 4th form. वी का 4th फॉर्म तो हम दे नहीं सकते, वी का 4th फॉर्म तो हम दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर है। यस, जब फिनिश टाइम मेंशन्ड होता है तो हमें वर्ब का 4th फॉर्म नहीं देना होता, राइट? सो दिस इज रॉन्ग। अब नंबर बी पर देखिए, हैड चॉप्ड अप, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट में चला गया, ये भी नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट ईयर मेंशन्ड है। अब चौका, चौक, यू नो इट्स रिटेल स्टोर्स, मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उन्होंने वर्ब को प्लूरल कर दिया, V1 कर दिया, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिया। ये नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट ईयर मेंशन्ड है, यानी कि नो करेक्शन रिक्वायर्ड। क्यों? चॉप्ड अप V2 तो दिया हुआ है। लास्ट ईयर क्या है, यू नो फिनिश टाइम मेंशन्ड है तो V2 आता है, और यहाँ देखिए V2 है ही है। इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा ध्यान देना फ्रेजल प्रीपोजिशन में। क्लियर है स्टूडेंट? अब चलिए नंबर 4 देखते हैं। नाउ आई रब ऑफ नंबर 1। चिल्ड्रन नंबर 1 रब करती हूँ, ये थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने बताया कि हेल्प के बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है, बेयर इन्फिनिटिव, यानी कि हेल्प के बाद कौन सा वर्ब आएगा? सिंपली V1, टू नहीं लगाना है हेल्प के बाद, राइट? अब देखो ये वाला क्वेश्चन again very important. If you want to achieve something in life, work hard rather than to wait for your luck. अब चिल्ड्रन और एक बात देखिए यहाँ पे, rather than, ठीक है, sooner than, ठीक है, rather than, sooner than, would rather, better, better than, इस टाइप के जो फ्रेजेस होंगे, rather than, sooner than, would rather या would sooner, ऐसे जो फ्रेजेस हैं, ये फ्रेजेस बेयर इन्फिनिटिव लेगा, यानी कि टू प्लस अ वर्ब नहीं लेगा, सिर्फ V1 लेगा। ये भी वर्ब्स जो है क्या लेंगे? ये बेयर इन्फिनिटिव। अब तो आप लोगों को पता चल गया, जबकि मैं करवाऊंगी जैसे ही ये बैंकिंग का खत्म होगा, आई गिव यू ऑल कॉन्सेप्ट्स बेस्ड थिंग्स। बेयर इन्फिनिटिव यानी कि टू प्लस अ वर्ब नहीं आएगा, इनके बाद सिंपली V1, याद रखना V1 आएगा। rather than, sooner than, would rather, would sooner, better than, इनके बाद to नहीं आता है। तो यहाँ हम क्वेश्चन में देखते हैं, if you want to achieve something in life, work hard rather than to, यानी कि ये गलत है, तो rather than के बाद V1 आता है। देखो आंसर ऑप्शन में कोई है? yes, B में है, rather than के बाद simply V1। क्लियर है? सो इनके बाद rather than, sooner than, would rather, would sooner, इनके बाद क्या आता है? बेयर इन्फिनिटिव से V1। वेरी गुड। अब नंबर 5 देखिए, one of the students finds it difficult for solving questions of data interpretation. Children, अभी मैं नंबर 2 को इरेज कर रही हूँ, एंड I'll tell you कि और कहाँ हम इन्फिनिटिव कहाँ यूज करते हैं और कहाँ यूज नहीं करते हैं।
इधर तो दिख गया कि बेयर इंफिनिटिव कहाँ यूज करते। अब रिमेंबर चिल्ड्रन, जहां आप एडजेक्टिव देखोगे, एडजेक्टिव क्या होता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड, जहां एडजेक्टिव देखेंगे, एडजेक्टिव के बाद 2 + V1 आएगा, 2 + V1। सो मैंने क्या कहा, एडजेक्टिव के बाद आफ्टर एडजेक्टिव व्हाट डू वी यूज, आफ्टर एडजेक्टिव वी यूज इंफिनिटिव, वी यूज 2 + V1, और 2 + V1 को हम क्या कहते हैं, इंफिनिटिव। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आप देखिए, वन ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड्स इट डिफिकल्ट फॉर सॉल्विंग नहीं होगा, टू सॉल्व होगा। अब हमारा फिर लास्ट क्वेश्चन बचेगा, डिफिकल्ट टू सॉल्व होगा। सो है क्या यहाँ पे आंसर ऑप्शंस? यस है, नंबर ए, फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। क्लियर है, आसान है। ओके, सो एडजेक्टिव के बाद क्या होता है, 2 + V1। क्लियर है। अब नंबर 6 हम देखते हैं। I did not like his comments on my paper, but I had no alternative as I have agreed keeping quiet. मुझे मेरे पेपर पे उसका कमेंट बिल्कुल पसंद नहीं आया, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, कोई चारा नहीं था। नो ऑल्टरनेटिव मीन्स मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मैंने एग्री किया था कि मैं चुप रहूंगा। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, और एक चीज देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग को दिख जाएंगे कंसेप्ट बेस्ड, कि ये जो स्टूडेंट्स एग्री है, एग्री, दिस एग्री टेक्स एन इंफिनिटिव। एग्री के बाद हमेशा इंफिनिटिव आता है। क्या आता है? इंफिनिटिव, ना कि जेरंड। ओके, एग्री के बाद इंफिनिटिव आता है, यानी कि 2 + V1 आता है एग्री के बाद। सो आई हैव एग्रीड कीपिंग तो नहीं होगा, ऑफ कोर्स भी इंफिनिटिव आएगा। अब देखते हैं, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, पास्ट में है। I did not like his comments on my paper, but I had no alternative as I have agreed keeping quiet। यानी कि जब ये पास्ट में है तो यहाँ have तो नहीं आ सकता, have का पास्ट कर देंगे हम agreed, have की जगह हम had कर देंगे। और मैंने कहा एग्री के बाद जेरंड नहीं आता, V1 + ing नहीं आता, 2 + V1 आता, तो 2 कीप हो जाएगा। 2 + V1 आता है, ना कि जेरंड आता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं आता है एग्री के बाद, तो 2 कीप हो जाएगा। सो आई हैड, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ही आ गया, आई हैड अग्रीड टू कीप क्वाइट, आई हैड अग्रीड टू कीप क्वाइट। आसान है। अच्छा, तो अभी मैंने क्या बताया कि वुड रादर, वुड सूनर, रादर देन, सूनर देन, बेटर देन के बाद 2 + अ वर्ब नहीं आता है, यानी कि इंफिनिटिव नहीं आता है, बेयर इंफिनिटिव आता है। तो ये हमें आंसर में मिल चुका। मैंने कहा डिफिकल्ट इज एन एडजेक्टिव, डिफिकल्ट के बाद एडजेक्टिव के बाद 2 + V1 आता है। सो वी हैव द ऑप्शन, या डिफिकल्ट के बाद 2 + V1, सो दिस इज द ऑप्शन। डिफिकल्ट के बाद फॉर सॉल्विंग नहीं होगा। I did not like his comments on my paper, but I had no alternative as I have agreed keeping quiet। फिर यहाँ चूंकि पास्ट में है, ये भी पास्ट में जाएगा। फिर हमने क्या किया, अग्री के बाद मैंने क्या कहा, इंफिनिटिव आता है, 2 + V1, so that we will do। Okay students, just in continuation of this video I will give you a few more questions based on this। फिर मैं आप लोग को थोड़ा बहुत इंग्लिश का स्ट्रैटेजी बता दूंगी, लास्ट मिनट है जबकि, फिर भी I'll give you a few tips। Okay children, in continuation of number 6, जो मैंने पहला 6 बताया सेंटेंस इंप्रूवमेंट, उसी का भी नंबर 7 से कंटिन्यू कर रही हूँ 11 तक। अब देखिए नंबर 7, soon the students of a school will put up with their models which are based on different topics of science at various places in their state। अच्छा, अब देखिए मैंने चिल्ड्रन क्या कहा कि मोर ऑफ फ्रेजल प्रीपोजिशंस, फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैंकिंग में। ओके, सो अब देखिए चिल्ड्रन, पुट अप विथ, जहां पुट अप के साथ विथ लगता है इसका मतलब है सहन करना, टॉलरेट करना, बेयर करना। ओके, पर यहाँ टॉलरेट के सेंस में या सहन के सेंस में तो नहीं लिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि वो लोग मॉडल्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। कहाँ पे?
अलग अलग वेरियस प्लेसेस इन देयर स्टेट, अलग अलग जगह पे उनके स्टेट में, और टॉपिक्स होंगे बेस्ड ऑन साइंस, डिफरेंट टॉपिक्स। सो पुट अप विथ तो नहीं हो सकता, वो लोग डिस्प्ले कर रहे हैं, और डिस्प्ले को हम कहते हैं पुट अप। पुट अप विथ जहां आ जाएगा इसका मतलब हो जाएगा टॉलरेट। सो दिस इज रॉन्ग चिल्ड्रन। तो हम देखते हैं यहाँ ऑप्शन में पुट अप है क्या, यहाँ देखो फर्स्ट ऑप्शन में ही पुट अप है, सेकंड में तो है पुटिंग अप विथ, वो तो हो नहीं सकता क्योंकि सून है तो एक फ्यूचर का सेंस दे रहा है, पुटिंग अप हो नहीं सकता, पुट ऑन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और चिल्ड्रन जनरली सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ना 5 ऑप्शंस होते हैं, यहाँ लिमिटेड स्पेस के कारण यहाँ पे मैंने 4th ऑप्शन कर दिया है, अदरवाइज यू गेट 5 ऑप्शंस, 4th में होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। सो रिमेंबर चिल्ड्रन, डिस्प्ले, पुट अप मतलब डिस्प्ले करना, शो करना, एग्जिबिट करना, पुट अप विथ मतलब टॉलरेट करना, यहाँ तो वो टॉलरेट का सेंस नहीं दे रहा है, सहन करने का सेंस नहीं दे रहा है, सो डिस्प्ले का सेंस दे रहा है क्योंकि मॉडल्स वो लोग डिस्प्ले करेंगे, देयरफॉर पुट अप। इस टाइप के क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नंबर 8 देखिए, द ट्रेनर्स इन्फॉर्म्ड अबाउट द वर्कशॉप टू बी हेल्ड थ्रू अ सीरीज ऑफ ट्वीट्स। अच्छा, जो ट्रेनर्स है उन्होंने वर्कशॉप के बारे में इन्फॉर्म किया था, कैसे? ट्वीट के थ्रू। कौन सा वर्कशॉप? जो वो लोग कंडक्ट करते हैं। अच्छा, अब देखो, लेट अस सी टू all the options and see whether this is correct or all the options. The trainers informed about the workshop to be held. कैसे? Through a series of tweets. Children remember, through मतलब के जरिए। क्या है through का मीनिंग? के जरिए। तो किसके जरिए उन्होंने इन्फॉर्म किया? ट्वीट्स के जरिए। तो ऐसा तो लग रहा है कि ये तो सही है, बिल्कुल थ्रू ही यूज होगा क्योंकि थ्रू मतलब के जरिए। अब देखिए आंसर ऑप्शन में क्या कह रहा है? विथ द सीरीज ऑफ ट्वीट्स। विथ तो नहीं होगा, विथ मतलब के साथ, यानी कि ये पोर्शन इज रॉन्ग। थ्रू अ सीरीज ऑफ ट्वीट। अब ये देखना चाहिए, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देना, थ्रू अ सीरीज है तो ट्वीट नहीं होगा, सीरीज मतलब कई सारा, तो ट्वीट नहीं होगा, ट्वीट्स होना चाहिए था, यानी कि ये छोटी सी गलती के कारण ये गलत है। और ऑफ कोर्स आपको तो ये दिख रहा है कि ये तो सही है ही, फिर भी कभी अगर आप लोग सोचे कि नहीं एक बार ऑप्शन देख लेते हैं तो बी वेरी केयरफुल। अब नंबर सी, इन अ सीरीज ऑफ ट्वीट्स। इन मतलब में, इनसाइड वो तो हो नहीं सकता, बाय अ सीरीज ऑफ ट्वीट्स, के द्वारा, बाय मतलब के द्वारा, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी कि कोई नहीं हो सकता, यानी कि नंबर ई इज द करेक्ट ऑप्शन, नो करेक्शन रिक्वायर्ड है, बिल्कुल सही। ठीक है, सो थ्रू मतलब के जरिए। किसके जरिए उन्होंने इन्फॉर्म किया? ट्वीट्स के जरिए। एक ट्वीट नहीं, सीरीज ऑफ ट्वीट्स, सो ट्वीट्स हो जाएगा ना कि ट्वीट, और जरिए याद रखना थ्रू। इजी। नाउ लेट्स गो टू नंबर 9। Unless he does not give up smoking, we are not sure of any improvement in his health. चिल्ड्रन, जब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवा रही थी तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस दिए थे और मैंने कहा था अनलेस जो है इसका मतलब है जब तक नहीं, बोला था ना, जब तक नहीं, यानी कि एक नेगेटिव एलिमेंट है, तो जब नेगेटिव एलिमेंट अनलेस में है तो यहाँ नॉट कैसे आ सकता है, यानी कि इसमें गलती है, यानी कि अनलेस ही, अब एक वर्ब लो ना, डज की तो कोई जरूरत नहीं है, अनलेस ही के साथ वर्ब का 5th फॉर्म गिव्स अप स्मोकिंग, वी आर नॉट श्योर ऑफ एनी इंप्रूवमेंट इन हिज हेल्थ। अब देखो यहाँ पे कहीं है हैज नॉट गिवन अप स्मोकिंग, नहीं होगा क्योंकि अनलेस है, तो अनलेस ही डज नॉट गिव अप स्मोकिंग वी आर नॉट श्योर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में देना है, यानी कि ये गलत है। देखिए बी में है गिव्स अप स्मोकिंग विच इज करेक्ट, तो जहां आप देख लो करेक्ट है आगे बढ़ना ही नहीं। स्टूडेंट्स दैट विल सेव योर टाइम, जैसे यहाँ आप लोगों ने देख लिया कि ये करेक्ट है, यू आर श्योर, कॉन्फिडेंट हो, तो फिर नो करेक्शन रिक्वायर्ड, फटाफट कर दो, फिर ये डोंट गो टू द ऑप्शंस, ऑप्शन लाने की जरूरत ही नहीं है, दैट वे यू सेव टाइम। ठीक है, सो यहाँ भी फटाफट आप लोगों ने बी ऑप्शन देख लिया कि बी ऑप्शन सही है, तो बाकी ऑप्शंस देखने की ही जरूरत नहीं है। अब नंबर 10, he is the strongest and very tall boy of the class and everyone knows that। चलो देखो ये एडजेक्टिव का है, हमेशा याद रखना कि सेम डिग्री यूज करना है, या तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, कंपेयर करेंगे तो कंपैरेटिव, सुपरलेटिव तो सुपरलेटिव। लेकिन आप लोग यहाँ बोलोगे कि ये तो एक सुपरलेटिव है स्ट्रॉन्गेस्ट, और टॉल तो पॉजिटिव है,
पॉजिटिव डिग्री किसी एक के बारे में बताता है, STER नहीं लगता, ना कि मोर मोस्ट लगता है। ये क्या है, EST जुड़ गया तो आपको पता है कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो आपके मन में ये आ सकता है कि भाई इसको हम लोग पॉजिटिव कर देते हैं, ये तो पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव कर देते हैं। या किसी के दिमाग में ये आएगा ये सुपरलेटिव है तो इसको भी सुपरलेटिव करें। तो अब कैसे आप निर्णय लोगे? अब देखो, बोल रहे इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वेरी टॉल बॉय ऑफ द क्लास। ऑफ मतलब के, यानी कि पूरा क्लास का ये सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री पॉजिटिव तो हो नहीं सकता। पूरे क्लास की बात हो रही है जहां पे ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट और ऑब्वियसली टॉलेस्ट, क्योंकि आपको सेम डिग्री मेंटेन करना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस है क्या, द स्ट्रॉन्गेस्ट। अच्छा आप देखिए ए और बी में कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट्स। यहाँ पे द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड टॉलेस्ट करेक्ट होगा, ये गलत होगा द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द टॉलेस्ट। क्यों? ये दोनों जगह जहां द लग गया यानी कि अलग अलग क्वालिटी हो गई ना, पर हम तो एक ही का क्वालिटी बता रहे, स्ट्रॉन्गेस्ट भी है टॉलेस्ट भी है, तो यहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज नहीं कर सकते। एक ही क्वालिटी जब होगा तो फर्स्ट क्वालिटी के साथ हमें द लगाना है। ओके, द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड टॉलेस्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस भी दिखते हैं एंड आई एम श्योर ये अभी तक आप लोगों को क्लियर हो चुका रहेगा कि यू नो जहां एक ही बंदे का एक ही क्वालिटी को हाईलाइट किया जा रहा है वन पर्सन, सो यू नो डेफिनेट आर्टिकल को सबसे पहले क्वालिटी के साथ डिग्री के साथ लगाना, ना कि दोनों के साथ, तो वो सेपरेट हो जाता है, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, सो यू गॉट द कॉन्सेप्ट। नंबर 11, I can see at her very important children। इस ये जो फ्रेज है SBI में भी कई बार दे चुका है। I can see at her sudden friendliness। अचानक से उसने क्यों मेरे से दोस्ती की, ये मैं देख पा रही हूँ। She wants me to look after her daughter while she is out of town। तो उसने अचानक से क्यों फ्रेंडलीनेस मेरे साथ फ्रेंडली क्यों हुई? क्योंकि वो चाहती थी कि मैं उसके बेटी को देखूं जब वो टाउन से बाहर जाती है। चिल्ड्रन रिमेंबर, अभी मैं इस पार्ट को इरेज करूंगी, दिस पार्ट आई विल इरेज। प्लीज रिमेंबर, सी थ्रू का मतलब होता है कि चाल का नापना, ट्रिक समझ जाना, किसी का पॉलिटिक्स समझ जाना। C8 तक हम देखते हैं तो C8 इज पॉसिबल, ओके, स्टेयर KZ C8, बट जहां चाल की बात हुई, ट्रिक्स का बात हुआ, तो हम सी थ्रू बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो C8 गलत हो गया, C8 गलत है, सी थ्रू कहीं पे दिख रहा है क्या? ये देखो, कैन सी थ्रू, दिस इज करेक्ट। अब एक लौता यही था, कैन सी थ्रू। सी थ्रू मतलब टू अंडरस्टैंड ट्रिक्स, लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, टू अंडरस्टैंड ट्रिक्स। क्या समझ आना? टू अंडरस्टैंड ट्रिक्स। क्लियर है? ट्रिक्स समझने को हम क्या कहते हैं सी थ्रू, ना कि सी एट। और देखो ये सारा प्रेजेंट में जा रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यस, व्हाइल शी इज अवे, पास्ट तो हो नहीं सकता, ये तो फटाफट ये गलत हो गया। ये पास्ट में दिया कैन का कोड, बी भी फटाफट गलत हो गया, कोड पास्ट है। अब सी इंटू मतलब इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना। क्या होता है सी इंटू का मतलब? इन्वेस्टिगेट, तो ये तो हो नहीं सकता। यस और नो स्टूडेंट्स? इन्वेस्टिगेट इज रॉन्ग। तो ये नोट करना है कि सी थ्रू मतलब है कि ट्रिक्स को, चाल को समझ जाना। आई होप इट इज क्लियर। अब ऑफ कोर्स आप लोग अपना स्ट्रेटेजी तो निकालेंगे ही, यू follow your own strategy, क्योंकि अभी तो only tomorrow is left, but only a few points, थोड़ा सा पॉइंट बताना चाह रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्वेश्चन पेपर रिलेटेड नहीं है, टिप्स फॉर योर एग्जाम, बैंकिंग का IBPS के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या टिप्स? सबसे पहले तो नंबर 1, पॉजिटिव एटीट्यूड लेके जाना, घबराना नहीं है, पॉजिटिव होके जाना कि यस हमने मेहनत करी है और हमें निकालना है और हम निकालेंगे। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, पॉजिटिव होना है। क्लियर है? पॉजिटिव लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। नंबर 2, ऑफ कोर्स ये इंटररिलेटेड है, फोकस होना जरूरी है, बिल्कुल फोकस होना। मैं हमेशा ऑफलाइन में भी बच्चों को कहती थी, जब सचिन तेंदुलकर को एक बार पूछा गया था कि आप हमेशा सेंचुरी क्यों नहीं हिट करते,
तो सचिन तेंदुलकर ने कहा कि शायद उस दिन मैं फोकस नहीं था, परहैप्स दैट्स द रीजन। सो चिल्ड्रन, हमें भी फोकस होना पड़ता है, हम सभी को फोकस होना पड़ता है, बी फोकस्ड। ओके, अब इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करें? चिल्ड्रन, जिनका रीडिंग स्किल्स अच्छा है, कॉम्प्रिहेंशन तो जरूर अटेम्प्ट करना। ओके, कई बार 2 कॉम्प्रिहेंशंस भी दे देते हैं, इट्स ओके। एक कॉम्प्रिहेंशन भी देता है तो भी कोई इशू नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन में 2-3 बातें याद रखना। चिल्ड्रन, अभी मैं तो ऑफलाइन के सारे बच्चों को मेरा अपना जानती हूँ, पर ऑनलाइन में मैं तो जानती नहीं हूँ बहुतों को। सो रिमेंबर, जिनका वोकैब स्ट्रॉन्ग है, प्लीज अटेम्प्ट द वोकैब्स। 5 वोकैब मिलेगा, कभी कभार क्या होगा, वोकैब से डायरेक्टली आपको आंसर्स मिल जाते हैं, सिमिलर मीनिंग भी ऑपोजिट मीनिंग भी, वोकैब देख के कभी कभार आपको पैसेज देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, यू गेट इतना क्लोज दे देते कि यू गेट टू नो द आंसर्स। इसलिए जिनका वोकैब स्ट्रॉन्ग है, प्लीज डू द वोकैब्स। तो 5 क्वेश्चंस अगर वोकैब्स के हैं तो वर्ड पावर वोकैबुलरी जरूर करना। और एक बात, वोकैबुलरी में एक बात तो जरूर याद रखना चिल्ड्रन, कभी कभार ना स्ट्रेस में या जल्दबाजी में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिनोनिम्स की जगह एंटोनिम्स कर देते हैं, या एंटोनिम्स की जगह सिनोनिम कर देते हैं। तो थोड़ा फोकस रहना, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रहना। तो ये दिख जाएगा कि सिनोनिम है, हमें सिमिलर मीनिंग देना है, एंटोनिम है तो ऑपोजिट मीनिंग देना। अब ये तो हमने उन लोगों के लिए बात करी है जिनको वोकैब आता है, जिनको उतना कच्चा पक्का है, उनको क्या करना है, सपोज पर फिर भी अंदाजा लगा लेते हैं। सपोज कोई वर्ड या तो बोल्ड में दिया हो या आइटैलिक्स में ऐसे घुमा के दिया हो, और आपको लग रहा है लगभग मुझे आता है वो वर्ड, तो वो बोल्ड वाले वर्ड, जो भी वर्ड देते हैं वोकैबुलरी में, उसके पहले 2 सेंटेंसेस देख लेना, उसके नीचे का भी 2 सेंटेंसेस देख लेना, और आंसर ऑप्शन देखने के इंटेलिजेंट गैस कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन का वोकैब से अगर आप इंटेलिजेंट गैस करते हो, 1 मार्क यू कैन अफोर्ड टू लूज। अगर आप देखते हो कि हाँ मैं टारगेट से ज्यादा कर चुका हूं, तो ये भी कर सकते हो। ओके, सो क्या करोगे, जिनको बिल्कुल नहीं आ रहा है उसका पहले 2 सेंटेंस देख लेना, इसके बाद का 2 सेंटेंस देख के भी अंदाजा आप लगा सकते। सो प्लीज ट्राई वोकैब्स जिनका वोकैबुलरी अच्छा है। अब चिल्ड्रन देखो, इनमें 5 क्वेश्चन आता है तो हम करेंगे। और एक टिप्स फास्ट रीडिंग के लिए क्या करना, आई मूवमेंट करने से फास्ट रीडिंग होता है चिल्ड्रन। सो यू कैन डू आई मूवमेंट फॉर फास्ट रीडिंग। ओके, मुंह से बोलते हैं ना, सो बिटवीन द लिप एंड द टंग मूवमेंट में एटलीस्ट अ सेकंड गेट्स वेस्टेड। ये आईआईएम वालों ने रिसर्च निकाला था, मैं नहीं कह रही हूँ। सो अगर आई मूवमेंट करते हैं, इट्स गुड, फास्ट रीडिंग हो सकता है। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन पहले शॉर्ट में अवॉइड कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस, which of the following are true, इनमें टाइम लगता है, which of the following are true and which of the following are false। चिल्ड्रन 5 ऑप्शंस होते हैं, कभी कभार इतने क्लोज होते हैं ऑप्शंस कि लगता है ये भी ट्रू है ये भी फॉल्स है, तो इसको लास्ट में अगर टाइम बचता है तो ही ये करना। अदरवाइज डायरेक्ट क्वेश्चंस, 2-3 डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस को कर लेना। अच्छा, जितने लोग कभी कभार कुछ टॉपिक्स ऐसा आता है कि आप फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हो या 2-3 लाइन पढ़ते हो, लास्ट पैराग्राफ भी पढ़ते हो, बीच का भी अंदाजा लगा लेते हो कि दिस इज द टॉपिक। सपोज डिमोनेटाइजेशन पे आता है, हमें पता है। सपोज डिजिटलाइजेशन पे आता है, हमें पता है। और पीडीएफ पे आता है, ऑफ कोर्स हमें पता है। अगर ऐसा टॉपिक जहाँ आपने जीएस में बहुत अच्छा से कर लिया हो, कहीं से भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हो, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में भी जाके आप देख सकते हो, बट डेटा वाले में नहीं। डेटा वाले में तो डेटा को पूरा देखना होगा। ओके, सो यू कैन आंसर द कॉम्प्रिहेंशंस। क्लोज टेस्ट भी करना है, क्लोज टेस्ट का आंसर ऑप्शन एकदम क्लोज आंसर ऑप्शन देखते चलना कि कैसा है। सो क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, एरर्स कैसे भी फॉर्म, ये तो आप लोग रेगुलरली करते हैं। तो 5 अगर एरर देते हैं या कभी कभार 10 एरर भी दे देते हैं। ग्रामर अगर स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली करना। अभी मैंने बहुत सारा कुछ तो टॉपिक्स करवाया नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा बता नहीं रही हूँ, पर हाँ अगर देखते हो ग्रामर स्ट्रॉन्ग है, गो फॉर द एरर पार्ट, गो फॉर द एरर पार्ट। क्लोज टेस्ट भी करना जो रेगुलर प्रैक्टिस में है, क्योंकि चिल्ड्रन 1-2 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो लगेगा कि हमने कभी किया नहीं है अटेम्प्ट, कुछ न्यू टाइप के होंगे। सो बी रेडी फॉर दोज। ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि कॉम्प्रिहेंशन कर लिया आप लोगों ने,
फिर क्लोज टेस्ट कर लिया, या टू फिलर्स भी आ सकते हैं, क्लोज टेस्ट, टू फिलर्स और एरर्स। ये अगर हमने कर लिया, हम देखते हैं अरे हम तो डबल डिजिट में आ गए, हम तो स्कोर ऑलरेडी कर लिए। तब अगर टाइम बचता है, नए टाइप के क्वेश्चंस में को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बड़े आराम से, टाइम बच जाएगा। क्लियर है? ओके, सो यू कैन डू दिस। और अगर सेंटेंस रीअरेंजमेंट आए, सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी यू नो आईबीपीएस में, बैंकिंग में तो पूछा जाता ही है। यू नो 5 सेंटेंसेस हो सकता है, 6 सेंटेंसेस हो सकते हैं, कभी कभार 7 सेंटेंसेस भी दे देते हैं। सो सेंटेंस सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिनको लगता है कि हम कॉन्फिडेंट नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वाला तो जरूर अटेम्प्ट करना, लास्ट वाला 5th या 6th जो भी है, फर्स्ट और लास्ट यू नो अटेम्प्ट कर ही सकते हो। बट अगर कंफ्यूज हो लास्ट में, यू कैन लीव, बट फर्स्ट अधिकतर दिख जाता है। और कभी कभार चिल्ड्रन मैंडेटरी पेयर आपको फटाफट दिख जाएगा आंसर ऑप्शन में से भी, मैंडेटरी पेयर। तो अगर टाइम बचता है, एलिमिनेट करके सेंटेंस को रीअरेंज कर लेना। ओके, बट इफ यू हैव अ डबल डिजिट 10 फुल करेक्ट, you get through. Children, English बहुत ही आसान है, so do it, be focused, don't be stressed, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है, okay, and have faith in a super power, okay, Almighty पे faith रखना, हार्ड वर्क तो आप लोगों ने किया ही होगा, you will definitely get it. पीओ निकालना आसान होता है, it's not at all difficult. So be focused children, be focused, जितना आता है उसको पहले अच्छा से करना, फिर you can give your try, so give the best shot. ठीक है स्टूडेंट्स, और ये स्ट्रैटेजी पे जब मेरा काफी सारा टॉपिक्स खत्म हो जाता है, जैसे क्लोज टेस्ट में अगर करवा चुकी रहती तो आई वुड हैव गिवन यू मोर टिप्स। सो क्लोज टेस्ट हो जाए, जैसे मैं अपना टॉपिक जब करवा लूंगी, आई विल कम अप विद डिफरेंट स्ट्रैटेजीज वंस आई फिनिश ऑफ विद ऑल द टॉपिक्स दैट आई वांट एंड इंटेंड टू कवर। सो चिल्ड्रन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अपकमिंग एग्जाम 3rd अक्टूबर का बैंकिंग के लिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस।